हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे BCC फ्यूबा इंडिया लिमिटेड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि यह मेन बोर्ड में लिस्टेड कंपनी है, यानी आपको इसको लॉट में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके एक शेयर भी बाय करके चल सकते हैं। अच्छा, मैं क्यों इस कंपनी को लाया हूँ, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है कि इस फील्ड में इंसेंटिव ला रही है। इंसेंटिव क्यों ला रही है? क्योंकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, साथ में हमें आत्मनिर्भर भी बनना है, जिसके कारण कि गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई हमें इंसेंटिव लाके इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहिए। आप देखिए, 500 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग टारगेट रिफॉर्म इन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर सून। अश्विनी वैष्णव जी का एक कथन है, आप 19 अक्टूबर का न्यूज खोल के देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कंपनी काम क्या करती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप देखिए कि ये कंपनी पीसीबी मैन्युफैक्चरर है। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनली ये पीसीबी मैन्युफैक्चरर है। आपको इसकी वेबसाइट पे आके जरूर से चेकआउट करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कि कंपनी अपनी वेबसाइट पे क्या मेंशन कर रही है, तो आपको यहाँ भी वही बातें दिखेगी जो कि मैं आपसे कह रहा था। ये कंपनी पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आप कुछ और बातें जैसे जानना चाहें तो अकॉर्डिंगली द फैसिलिटी वाज सेट अप एंड डेवलप विद द मोस्ट हाई टेक मशीनरी imported from Germany, Italy, France and UK and USA. Further, the company was infused with a powerful impetus package that combine world-based technical input with the complete manufacturing and quality control processor। उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे कंपनी काम क्या करती है मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1990 में लिस्ट हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जाना चाहें तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे तो ओवरव्यू दिखेगा, बाकी मल्टी लेयर, डबल साइडेड, मेटल कोर और सिंगल साइडेड है। एक एक करके देखेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है। कंपनी के बारे में कुछ बातें हमें जरूरी होता है जानना, जो कि हम जानेंगे। आप सबको पता है कि जो पीसीबी, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये एक इम्पॉर्टेंट या फिर यूं कहें कि एक फंडामेंटल कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। आप सबको पता है जो कि मेडिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक जगत हो या फिर आप कोई सा भी, अगर आप ईवी भी ले लो या फिर कोई सा भी ले लो, वहाँ पे पीसीबी का यूज होता ही है। ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम और आगे बढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा कि ए कंपनी पीसीबी कम इन डिफरेंट टाइप लाइक सिंगल लेयर, डबल लेयर हैविंग कॉपर ट्रेसेस ऑन बोथ साइड एंड मल्टी लेयर विच हैव मल्टीपल लेयर of copper traces separate by insulating material. They are designed accordingly and specific need electronic device they will be used। ये तो सभी कंपनियां कहती हैं, लेकिन इस कंपनी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके जो प्रोडक्ट हैं, सिंगल साइड पीसीबी आप यहाँ पे देख पाओगे, डबल साइड इसको पीसीबी कहते हैं, इसको मल्टी लेयर पीसीबी कहते हैं। जब आप कोई डिवाइस खोलते होंगे तो आपको इस तरह की पीसीबी जरूर दिख जाएगी। और मेटल कोर पीसीबी है जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करके इसके बारे में बकायदे जो सिंगल लेयर पीसीबी है, इसके बारे में आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं बारी बारी से पढ़ के नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल कौन से यूज होते हैं और स्टैंडर्ड क्या है इसका, ये सभी कुछ बातें इसमें लिखी हुई है। कॉपर की थिकनेस कितनी है, उसी के साथ जो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड है वो सभी बातें लिखी हुई है। तो ये आपको यहाँ पे जानना चाहिए। इनका रेशियो क्या है वो भी बताया हुआ है, तो इसके बारे में नहीं चलते हैं। हाँ, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी वैसे करती क्या है, तो आपको पता चल गया। अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी कुछ।
इसको कई सारे सर्टिफिकेट भी प्राप्त हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, मैं कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता किसी भी स्टॉक के लिए। आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी काम क्या करती है, क्या हमें कोई नई कंपनी मिल सकती है जो कि और ज़्यादा मतलब कि हम उसमें पैसे लगा सकें या फिर बड़ा पैसा बना सकें। अच्छा, इंडस्ट्री सर्व किसको करती है, तो आप देखिए ऑटोमोटिव, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, उसी के साथ डिफेंस, मेडिकल, रेलवे, इन सभी सेक्टर को ये सर्व करती है जो पीसीबी बनाती है। ये एक मोस्ट रिलायबल पीसीबी ये कंपनी बनाती है, इनकी सर्टिफिकेशन है, आप देख सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं कुछ इसके फाइनेंशियल पे, उसको देखेंगे। अच्छा, कुछ और बातें देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है। जो कैग है इसका आप देख सकते हैं, कैगर 43% 10 ईयर से ये कंपनी बना के दे रही है। ये कम नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। और आप देखिए कि जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे ये 79% का है, 5 ईयर का, 10 वर्षों का 17% का है। और ये जो कंपनी है मात्र 171 करोड़ की है, 171 करोड़ की। और आप इसका प्राइस देख सकते हैं, हाई लो देख सकते हैं, 52 वीक का हाई लो है और फेस वैल्यू 10 है। यहाँ पे स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री का पी आप यहाँ पे देख सकते हैं 50, स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री का पी 85 है। आरओई आरओसी में कोई शिकायत ही नहीं है। और आप देखिए कि पेग रेशियो के हिसाब से यह स्टॉक सस्ता है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट को। तो क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है कि हम कहें, लेकिन भविष्य क्या है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाएंगे, ईएमएस की तरफ जाएंगे, तो आपको पीसीबी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बात करना, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा होता है उस चीज़ का। यहाँ पे आप रिजल्ट भी देख सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट किस हिसाब किताब का है। तो आप मार्च 20 से देख सकते हैं कि कैसे कैसे कंपनी ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और मुझे लगता है कि जो मार्च आएगा ना, उसमें भी कंपनी में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। यहाँ पे बैलेंस शीट एक बार देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कंपनी के पास जो रिजर्व है 5.95, यानी मोटा मोटी 6 CR का कह लीजिए। और बोरोइंग 10 करोड़ की है, यानी बोरोइंग ज़्यादा है। और आप देखिए कि फिक्स्ड एसेट क्या है, 11.44 CR का है। और हल्का फुल्का कंपनी CWIP भी कर रही है, इन्वेस्टमेंट भी करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इतनी छोटी कंपनी और कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कैश फ्लो जनरेट कर रही है। उसी के साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में नज़र दौड़ाएं तो आपको देखने को मिलेगा कुछ बातें। ईयरली कर लेते हैं इसको। तो आप देखिए कि अभी फिलहाल में जो प्रमोटर हैं उनके पास 32.83% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 66.98% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कई सारे HNI भी हैं जिसको कि आपको जानना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 7% की होल्डिंग है इनके पास, दीप्ति जी के पास है। और सोनी फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पास 6.53, संदीप गुप्ता के पास 3.64। उसी के साथ अलका गुप्ता भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग निकले भी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे नाम जो कि गुप्ता लोग हैं, गुप्ता परिवार है, आप यहाँ पे देख पाओगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दीप्ति जी के पास क्या कोई और भी कंपनी है, तो जी नहीं, बस यही कंपनी है इनके पास, BCC फ्यूबा इंडिया लिमिटेड। काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। आपको क्या लगता है इस कंपनी के बारे में, आपको इसमें दाव लगाना चाहिए कि नहीं, विचार करना।